हेलो दोस्तों, इस ड्रेस का वीडियो हम डाल चुके हैं। आज हम इसमें इसकी सेट का पगड़ी बनाएंगे। तो देखिए, पगड़ी बनाने के लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले हम 55 चेन ले लेंगे। तो ये रहा 55 चेन। 55 चेन ले लेने के बाद में अब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए, डबल क्रोशिया हम किस तरह से बनाएंगे। फंदे लेंगे, फंदे लेने के बाद तीसरा चेन पे 1 2 3 तीसरा चेन पे हुक को डालेंगे और डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। प्रत्येक अलग अलग चेन से एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम सबसे पहले इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए, यहाँ पे हम 55 चेन बनाकर 55 चेन पे एक एक डबल क्रोशिया बनाकर इसे कंप्लीट किए। अब हमें दूसरा लाइन भी बुनना है। 1 2 चेन ले लिए। अब इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद हम देखिए, यहाँ से फिर से एक एक चेन से एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए ये दूसरा लाइन भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह से दूसरा लाइन भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम दूसरा लाइन कंप्लीट कर लिए। अब हम एक लाइन और बनाएंगे जिसमें हम डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे। देखिए हमें करना क्या है। क्योंकि ये 4 प्लाई का ऊन है, तो सबसे पहले 1 2 चेन ले लिए। फंदे लेंगे, फंदे लेने के बाद इस पे हुक को डालेंगे और देखिए यहाँ पे हम 3 का 1 करेंगे। हल्की हल्की हाथों से, ज़्यादा टाइट हम नहीं करेंगे। 3 का 1 हम करते चले जाएंगे। इसलिए हम इसे डबल क्रोशिया यहाँ पे तीसरा लाइन नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये ऊन मोटा है। देख रही हैं आप, ये ऊन मोटा है तो ये ज़्यादा चौड़ा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम 3 का 1 करते हुए इस लाइन को भी कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम इसे आगे बनाएंगे। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, ये 3 लाइन यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम ऊन यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा कटिंग कर लेंगे, क्योंकि हमें यहीं पे इसमें सिलाई भी करना है। इसे इसके अंदर से इस तरह निकाल लेंगे। यहाँ पे ये नोट लग जाएगा। अब इस पे हम सुई पे इसे डाल लेते हैं। देखिए, अब इसे हम सीलेंगे। तो हम इसे किस तरह से सीलेंगे, देखिए ये इस तरह से हम ले लेंगे। ये हम यहाँ से हम शुरू किए हुए थे, डबल क्रोशिया पहला लाइन बनाना शुरू किए हुए थे। लेकिन अगर आप चाहते हैं तो इस तरफ भी से भी ले सकते हैं, इस तरफ से भी ले सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। इसे हम इस तरह से लेंगे और लेने के बाद देखिए, यहाँ से यहाँ तक इसे मिलाएंगे अंदर की ओर, और इसे भी हम अंदर की ओर ले जाएंगे।
इस तरह से मिलाते हुए हम सिल लेंगे। देखिए इस तरह से मिलाते हुए हम सिल लेंगे, पगड़ी का रूप इसे देंगे। तो इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले देखिए हम यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दोनों को सिल लेते हैं। हमें बनाना और भी आसान हो जाएगा। कुछ दूरी तक सिलेंगे। चलिए तो ये हो गया। अब देखिए अब इसे हम इस तरीके से अंदर की ओर ले जाएंगे और यहाँ हम इस ढंग से इसे बनाएंगे। तो इसके लिए हमें सिलना होगा। तो चलिए हम सुई को यहाँ तक ले आते हैं। सबसे पहले ये हो गया, फिर हम एक छोर पर ले आएंगे। हालांकि इससे ये पगड़ी का जो बेस तैयार होता है इसका वीडियो हम डाल चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारी कई बहनें हैं जो कहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमें मिल नहीं रहा है, हमें ढूंढने नहीं आता है, इसलिए हम यहाँ पे फिर से। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले इसे सिल लेंगे। ये हम इस तरफ से निकाल लिए, इसे हम सीधा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ठीक इसे मिलाते हुए हम बीच में सबसे पहले सिल लेंगे। चलिए हम यहाँ पे इस तरह से लगा रहे हैं, फिर दोबारा हम यहाँ पे ढंग से सिल लेंगे। तो आप यहाँ पे इस लाइन में देखिए इस तरह से इस लाइन में पक्की सिलाई यहाँ पे दे लें तो आपका ये इस तरह से यहाँ भी सिल लें, यहाँ भी सिल लें, तो आपका ये पगड़ी का रूप तैयार हो जाएगा। अब हमें इस तरफ सीना है तो यहाँ से हम उनको ले आएंगे। अगर आप चाहें तो ऊन कट कर सकती हैं, लेकिन हम यहाँ पे ऊन को कट नहीं करेंगे। देखिए हम किस ढंग से लाएंगे इस तरफ। ये हो गया, बिल्कुल हम इस ढंग से, ताकि पता ना चले, क्योंकि हम यहाँ पे कट नहीं करना चाह रहे हैं। देखिए इस तरह से एक ही कलर का है ऊन, इसलिए आपको पता यहाँ पे नहीं चलेगा। अगर आप अलग कलर से सिलेंगी तो पता चल जाएगा। अब देखिए अब हमें करना क्या है, ये भी स्थान भी हमें यहाँ पे सिल लेना है हल्का सा। तो इस तरह से सिल लेते हैं ताकि यहाँ पे होल नज़र ना आए। अब हम नीचे की ओर ले जाएंगे और एक गांठ लगा लेंगे। तो इस तरह से ये देखिए पगड़ी का एक आकृति जो है बनकर तैयार हुआ हमारा। अब हमें क्या करना है, इस तरह का फ्लावर बनाना है, जो कि हम पोशाक में बतला चुके हैं, अलग से भी हम बतलाए हुए हैं, चैनल पे डाले हुए हैं, लेकिन फिर भी अगर आप लोग
इसे साथ में हम बनाना सिखाते हैं। तो सबसे पहले अब चलिए अब हम ये फ्लावर बना लेते हैं। इसे बनाने के लिए हम इस तरह से अंगुलियों पे लेंगे और क्रोशिया की मदद से देखिए इस तरह से बनाएंगे हम। यहाँ पे 3 चेन बना लेंगे, 1 2 3। अब इसी के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। 18 डबल क्रोशिया हम बनाकर तैयार कर लेंगे। अभी 2 हो गया, देखिए अभी हमारे पास हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 बन चुका है। ये रहा 17 और एक और ले लेते हैं 18 डबल क्रोशिया। 17 या 18 आप बना सकती हैं यहाँ पे डबल क्रोशिया। अब इसे हम टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद यहाँ लाकर जोड़ लेंगे इस पे। देखिए इस तरीके से ये इस तरीके से बनकर तैयार हुआ आपका। अब हम यहाँ चेन लेंगे 1 2 3 4 5। 5 चेन लेने के बाद एक बीच करके दूसरा पे हम हुक को डालेंगे और देखिए ये यहाँ पे इसे जोड़ देंगे लाकर। ये हो गया। अब 3 चेन बनाएंगे 1 2 3। फिर से एक बीच करते हुए अगले चेन पे लाकर जोड़ेंगे। फंदे लेके भी जोड़ सकते हैं और बिना फंदों का भी जोड़ सकते हैं। फिर से 5 चेन बनाएंगे 2 3 4 5। तीन चेन 1 2 3 एक बीच करते हुए। देखिए अभी हमारा 5 चेन 2 बार हुआ है। हमें 5 चेन 4 बार करना है। 1 2 3 4 5। 1 2 3 1 2 3 4 5। 1 2 3। अब देखिए अगर आप 17 चेन लेती हैं तो ये एक चेन नहीं रहेगा, तब आपको इसे यहाँ लाकर जोड़ना होगा। और हम चूँकि 18 चेन लिए हुए हैं तो एक बीच करते हुए यहाँ पे लाके हम इसे जोड़ सकते हैं। देखिए अब ये देखिए 5 जो हम चेन बनाए वो 4 जगह बनकर तैयार हुआ और 3 4 जगह बनकर तैयार हुआ। तो ये इस तरह से तैयार हो गया। अब इस पे लाकर हम इसे जोड़ लेंगे इस तरीके से और 3 चेन बनाएंगे 1 2 3। अब यहाँ पे हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5। देखिए 5 डबल क्रोशिया बना लेने के बाद में अब फंदे लेंगे हम और 3 का 1 करेंगे। ये हो गया। अब यहाँ लाकर इसे जोड़ देंगे। ये हो गया। फिर से फंदे लेंगे और यहाँ पे लाएंगे 3 का 1 कर। अब देखिए यहाँ 5 डबल क्रोशिया हम फिर से बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये रहा 5। अब फिर से हम 3 का 1 करेंगे। ये हो गया। अब यहाँ लाकर इसे जोड़ेंगे। फिर फंदे लेंगे
3 का 1 करेंगे। स्टार्टिंग जो हम करेंगे 3 का 1 से करेंगे और फिर से 5 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 2 3 4 5। अब 3 का 1 करेंगे, यहाँ लाकर जोड़ेंगे, फिर से फंदे लेंगे, 3 का 1 करेंगे, 5 डबल क्रोशिया इसी स्थान पे बना लेंगे। 1 2 3 4, ये रहा 5 डबल क्रोशिया। अब 3 का 1 करेंगे, यहाँ लाकर इसे जोड़ेंगे, फिर से अब ये यहाँ कंप्लीट हो गया, इसे लाकर हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं। देखिए, अब देखिए ये पहला आपका यहाँ पे बनकर तैयार हो गया। अब हमें करना क्या है, इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद हम हुक को यहाँ पे डालेंगे, देखिए इस स्थान पे डालेंगे और इसे यहाँ लाएंगे, यहाँ पे निकालेंगे और यहाँ पे हम 5 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5, इसे लाकर यहाँ पे जोड़ देंगे। अब 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, यहाँ लाकर जोड़ेंगे, फिर से 5 चेन बनाएंगे, तीन चेन, पाँच, तीन, पाँच, तीन, यहाँ लाकर जोड़ देंगे। देखिए, तो ये हमारा यहाँ ये जो आप देख रही हैं, इसमें एक गांठ हम लगा लेंगे, इसके बाद उनको कट कर लेंगे, वो लास्ट में भी आप कर सकती हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा ये इस तरह से बन गया 4 जगह। फिर से अब इसे हम सीधा कर लेंगे, अपनी ओर घुमा लेंगे, सीधा कर लेंगे, एक चेन ले लेंगे। लेने के बाद यहाँ पर लाएंगे हम इसे, देखिए इस स्थान पे लाएंगे, यहाँ पे लाएं। तो देखिए इसके बाद हम 3 चेन यहाँ लिए। अब हम यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 5 6 और ये 7। तो यहाँ पे देखिए हम इस तरह से 7 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाए। अब हमें इस जगह पे जो 3 चेन हम लिए थे वहाँ लाकर इसे जोड़ देना है। फिर से फंदे लेंगे, फिर यहाँ पे हमें 7 डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद यहाँ लाकर इसे जोड़ देंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ 7 बनाए, यहाँ 7 बनाए। अब यहाँ बनेगा 7, ठीक ये दोनों के बीच में और ये दोनों के बीच में। तो ये चारों हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए 7 डबल क्रोशिया बनाए हम, 4 यहाँ भी 7 डबल क्रोशिया 4 स्थान पे बनाए और ये पहले से हम 5 डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाए। अब हम धागा उनको यहाँ कट कर दिए हैं और इसे हम अंदर की ओर ले जाएंगे। और इसे भी छोटा कर लेंगे, ये हो गया। देखिए इस तरह से ये अभी हमारा फ़िलहाल बनकर तैयार हुआ। अब चलिए, अब हम यहाँ पे ग्रीन कलर का ऊन जोड़ लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे ग्रीन कलर से भी बनाए हुए हैं। देखिए अब हमें इसे यहाँ पे
किसी भी स्थान पे हम इसे इस तरीके से जोड़ेंगे। देखिए इस तरीके से जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद चेन लेंगे हम 5, 1 2 3 4 5। 5 चेन लेने के बाद यहाँ पे लाके इसे हम जोड़ेंगे। फिर से 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5, और इसे अब यहाँ पे लाकर जोड़ेंगे। फिर से 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5। तो प्रत्येक बार 5 चेन लेते हुए हमें जोड़ते चले जाना है। पाँच चेन अब यहाँ लास्ट इसे यहाँ लाकर हम जोड़ लेंगे। देखिए अब जितना भी हमारे पास था सब जगह पे हम 5-5 चेन जोड़ चुके हैं इसे। अब इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद एक हम इस तरह से इसे सीधा करते हुए एक चेन यहाँ पे ले लिए। अब हमें देखिए क्या करना है, प्रत्येक में हमें 5-5 डबल क्रोशिया बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। 1 2 3 4 5। देखिए 5 डबल क्रोशिया हो गया। अब इसे लाएंगे यहाँ इस ढंग से करेंगे और फिर इसे यहाँ इस तरफ जोड़ेंगे अगला में। देखिए 5 चेन होने के बाद अगला में, या आप डायरेक्ट भी जोड़ सकती हैं। जैसे कि देखिए ये हम यहाँ पे 5 चेन लिए, अब इसे हम यहाँ लाकर इसमें जोड़ लेंगे। और लेकिन आपको अगर आप डायरेक्ट जोड़ना चाहती हैं तो 5 के बाद आप इस तरह से यहाँ 3 का 1 कर लें इस तरीके से, ताकि ये थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर से आते हुए नीचे की ओर चला है तो कली का रूप लेगा। फिर इसे देखिए 3 यहाँ हम लिए, अगला में लाने के लिए 3 का 1 कर लेंगे। अब हम फिर से 5 चेन बनाएंगे, 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4, ये रहा 5। देखिए 5 के बाद हमें फिर 3 का 1 करना है। इस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे। इस तरह से 3 का 1 फिर से फंदे लेंगे। अगला में लाने के समय में हम 3 का 1 करेंगे, ये इस तरीके से। तो इसी तरीके से बनाते हुए हम पूरी गोलाई में इसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो इस तरह से देखिए हम इसे पूरी गोलाई में बनाकर यहाँ पे कंप्लीट किए। कितना प्यारा लग रहा है ये फूल। अब देखिए अब हमें करना क्या है, यहाँ लाकर इसे जोड़ लेंगे। लास्ट में यहाँ पे जोड़ लिए, एक चेन ले लेंगे। अब हम उनको थोड़ा लंबा ही कट करेंगे, बड़ा ही कट करेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से हो गया। अब हमें ये नीचे की ओर ले आना है, अंदर की ओर, और इसमें हमें सुई यहाँ पे डालना है। देखिए सुई में हम इस ऊन को डाल लेंगे। इस तरीके से डालने के बाद इसे हम पीछे की ओर ले आएंगे। देखिए इस ढंग से। अगर आप दूसरा सुई धागा लगाना चाहती हैं तो लगा सकती हैं, लेकिन हम इसे यहाँ पे इसी से हम मोती यहाँ बीच का डाल लेंगे। ऊपर ऊपर हम लगाएंगे इस तरीके से, हमारा आगे की ओर पता नहीं चलेगा। ये देखिए इसे कट कर लेंगे। ये जो अलग से आपको दिख रहा है इसे हम कट कर लेते हैं। अब इसमें हम यहाँ पे सुई को निकालेंगे। देखिए यहाँ पे निकालें। अब एक प्यारा सा मोती हो जो आप डालना चाहती हो, कलर से मिलता जुलता कलर से आप इसमें यहाँ पे डालें और इस तरह से इसे फिट कर लें।
अगर आप चाहते हैं तो आप इसे पेस्ट भी कर सकती हैं, लेकिन टाँकना ज़्यादा उचित रहता है, खुलता नहीं है। अगर आप धो रही हैं कपड़े को, यानी कि जो भी चीज़ आप इससे बनाना चाहती हैं, अगर आप इसे वॉश कर रही हैं तो आपका यहाँ पे ये मोती निकलेगा नहीं, क्योंकि ये तो सिलाई से सुई धागा की मदद से यहाँ पे टाका हुआ है। देखिए इस तरह से। अब हम इस तरह से निकाल लेंगे, क्योंकि अक्सर होता क्या है, पेस्ट किया हुआ जो रहता है वो हमारा पानी में लगते हुए, पानी में अगर पानी के संपर्क में आता है तो वो ख़राब होने लगता है। और सुई धागा की मदद से अगर आप इसे सिलेंगी तो ये आपका अच्छा रहेगा। तो चलिए इस तरह से देखिए ये आपका बनकर तैयार हो गया। तो देखिए यहाँ पे हम इस तरह से 3 कलर का, यानी 2 एक कलर का और ये अलग कलर का बना कर रखे हुए हैं। तो बना लेने के बाद में अब हम इसे यहाँ बीच में डालेंगे। देखिए इस तरह से बीच में यहाँ पे हम सिलेंगे। सबसे पहले इसे सिलकर कंप्लीट करेंगे। तो हमारा यहाँ पे सुई धागा है। चलिए इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ से सुई को निकाल लेते हैं। एक गांठ यहाँ पे लगा लेंगे। अब ये नहीं निकलेगा। सबसे पहले जैसे कि हम बतलाएं आप लोगों को, यहाँ पे ये दोनों फ्लावर का ये दोनों जो पार्ट है इसे मिलाते हुए सिलेंगे। अच्छी ढंग से हमें सिलना पड़ेगा, वरना खुलने का डर रहेगा। और अगर आप चाहती हैं तो धागा कलर आप चेंज कर लें उनका। यहाँ पे हम इसी कलर से सिल रहे हैं। हालांकि आप अगर ढंग से सिलेंगी तो कलर बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। देखिए इस ढंग से हम यहाँ इसे सिल लिए। अब यहाँ पे हम इसे सुई को निकालते हैं। तो देखिए जिस ढंग से हम यहाँ पे इसे सिले हैं उसी ढंग से एक हम इस तरफ सिलेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए सिलाई हमारा होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर दूसरी तरफ भी हम इसी ढंग से सिल लेंगे। देखिए मिलाते हुए इसे ठीक बीचों बीच में करते हुए हम सिलेंगे इस ढंग से। ये इस ढंग से हो जाएगा और ये इस ढंग से हो जाएगा। तो चलिए इसे हम सिल लेते हैं, सिलकर कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए इसमें हम सिलाई करेंगे यहाँ से यहाँ तक, और इसमें करेंगे यहाँ से यहाँ तक। बीच में एक प्यारा सा मोती लगाएंगे इस तरह से। देखिए इसे पूरा हम सिल चुके हैं। 3 यहाँ पे हम फ्लावर डाले हुए हैं, डालकर इसे कंप्लीट किए। कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरह का लग रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।